हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक सर पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आपको क्लास टेंथ का मैथ है, जो कि हमारा एनसीईआरटी की बुक है। ये क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम इसका आज पहला चैप्टर ही स्टार्ट कराएंगे आपको। जो हमारे चैप्टर का नाम है यानी वास्तविक संख्याएँ, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं हम पहले की वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, हमारी रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा है वास्तविक संख्याएं। इसकी डेफिनेशन है यानी जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, यानी कोई भी मान आ जाए तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल उदाहरण यानी 1 2 3 0, फिर यानी 0 के बाद क्या आता है हमारा -1 -2 -3। फिर हमारा जो परिमेय संख्या है 22/7 3/4, और हमारी फिर ये है 3.14 दशमलव वाली संख्याएँ। तो फिर इसका एक तरीके से और हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको स्टार्टिंग से ही कराएंगे यानी प्रश्नावली 1.1 से। तो देखिए आइए, हमारा इसमें है प्रश्नावली 1.1 रियल नंबर का वास्तविक संख्या का सवाल जो है यानी निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला सवाल क्या है, 135 और 225। तो इसका निकालना सीखेंगे हम। फिर आगे हमारा 196 और 38,220, फिर 867 और 255। तो देखिए आइए पहला सवाल देखेंगे हम इसको करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब देखेंगे हम पहले 135 और 225। तो ये हमारा पहला सवाल है। पहले हम इसको लिखेंगे 225 ग्रेटर दैन 135, यानी 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो आइए अब हम इसको करना सीखेंगे कैसे करते हैं। तो हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा यानी ग्रेटर दैन है उसको 225 बराबर, फिर इससे इसे हम डिवाइड करेंगे यानी 135। तो इसको देखेंगे हम इससे कितनी बार डिवाइड होगा। यदि हम 2 बार चलाएंगे 135 दूनी, मानिए 2 बार चलाते हैं तो 135 दूनी 270 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बार चलेगी 135 गुना 1। अब हम यहाँ पे इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं साइड में। 135 से हम 225 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 135 से कम 135। फिर इसे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, इधर से कैरी लिया, यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गए 9। तो हमारा कितना बचेगा, ये शेषफल कितना है हमारा 90 यानी +90, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा ये होता है ये यानी ये इसे हम बोलते हैं डिवाइड, यानी यहाँ पे ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है। तो हम भाज्य को फिर इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी भाज्य को रिपीट करते रहेंगे। अब इसको देखेंगे यानी कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये, और जो हमारा भाज्य होता है उसे हम रिमाइंडर से डिवाइड करते रहते हैं। तो 90 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 90 से देखेंगे हम कितने टाइम्स जाएगा ये, फिर ऐसे डिवाइड करके देखेंगे 90 डिवाइड 135। तो इससे यानी एक बार ही जाएगा ये, 90 एकम 90, तो 5, और फिर इधर 13 में से 9 गए, बचे कितने 4। तो अब हमने देखा कि 90 से जब हम एक बार भाग करा तो हमारा यानी शेषफल क्या आया हमारा 45 यानी 45। तो अब हम फिर क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे इक्वल में लिख लेंगे यानी 90 इक्वल। तो अब हम देखेंगे जो हमने ये भाज्य लिया है इसे रिमाइंडर से भाग देंगे यानी फिर शेषफल से, फिर ऐसे। तो 45 से फिर 90 को भाग देंगे यानी 45 गुना, तो कितनी टाइम चला जाएगा 2 बार, तो 45 गुना 2, 45 दूनी यानी 90, और हमारा शेषफल इसमें कुछ नहीं आने का यानी 0 बचेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 225 और 135 का एचसीएफ देखेंगे हम, यानी एचसीएफ क्या आया है। तो हमारा एचसीएफ आया है इसमें 225 और 135 का एचसीएफ एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी हमारा आ गया है यहाँ पे 45। तो हम देखेंगे 45 से यानी जो हमारा एचसीएफ आया है वो दोनों डिजिट यानी दोनों संख्या पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 45 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये भी पूरी होगी और ये भी। देखते हैं 45 से हम यदि 225 को करेंगे भाग तो कितनी बार होगा। देखो यहाँ पे 5 बार चल जाएगी, मानिए 5 पंजे 25 का 5 का, क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया, 5 चौक 20 और 2 22 यानी पूरा कट गया। तो ये हमारा सही हुआ। अब 135 को और देखते हैं 45 से डिवाइड करके। तो 45 से डिवाइड करेंगे यानी कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार भाग होगी इसे, 3 पंजे 15 का 5 का, 3 चौक 12 और 1 13। तो ये भी पूरा हमारा डिवाइड हो गया।
तो हमने जो एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो निकाला था 225 और 135 का HCF तो हमारा आया है, यानी HCF 45 यानी 45। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।